अब तो पत्थर की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है। ये कृष्ण तुमको कहां से कहां पहुंचा गया। देखो पत्थरों का पूजा करा दिया, गोवर्धन पूजा हो रहा है, पेड़ पूजा, पथरा पूजा, ढेला पथरा पूजा, इंद्र पूजा बंद। आग लगाने में नारद जी की बराबरी कोई है? कोई नहीं। और आग को बुझाने में नारद जी के बराबरी का कोई है? आग लगा दिए। जहां इंद्र सुना कि यादव लोग मेरी पूजा बंद कर दिए, जितने यदुवंशी थे उसने हमारी पूजा बंद कर दी। इतना गुस्सा आया इंद्र को, इतना गुस्सा, वो तुरंत वरुण देवता को बुलाए। वरुण देवता आया, सांवर्तक नाम का जो मेघ था उसको बुला करके बोला, इतना पानी सबको बहा समुद्र में ले जाकर के इंद्र का आदेश हुआ। संवर्तक नामक मेघ जो था बंधन मुक्त होकर देवराज ने कहा, मैं भी एरावत हाथी के ऊपर चढ़ करके आ रहा हूँ, काम में कोताही मत करना, मूसलाधार वाली दो। आदेश हो गया भैया। इंद्र के आदेश से बंधन मुक्त होकर वर्षा प्रारंभ, मूसलाधार वाली। इधर जब पानी वर्षा शुरू हुई, प्रलयंकारी मेघ बरसना जब शुरू की, गर्जना होने लगी, बादल चलने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, बड़े बड़े ओले, बड़े बड़े करा, बड़े बड़े पत्थर आकाश से गिरना शुरू किया। बड़ा बहुत उठता है। अब उस जमाने में खपरा के घर होते थे, मिट्टी की घर होती थी। आज के जमाने में तो सब लेंटर वाला है, सब इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में सब चुस्त दुरुस्त है। उस जमाने में ऐसा था नहीं, सबके मिट्टी का घर, सब में खपरा, घर टूटना शुरू हो गया। सामान्य वर्षा को खपरा बता और मूसलाधार बारिश, पानी ही नहीं समा रहा था। बच गया। अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती में चिपटाए। गोपियां जो थी भगवान कृष्ण के पास में आई, कहने लगी, कन्हैया त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, गोपा गोपाश्च सीता गोविंद शरणम। हे गोविंद, हे माधव, हम आपके शरण में है प्रभु। नंदलाला, गोकुल के एकमात्र राजा तुम हो, हमारे गोकुल को बचा लो। भगवान कन्हैया को समझने में देर नहीं लगी। ये इंद्र मेरे गोकुल को करके हमारी रक्षा गोवर्धन महाराज करेंगे। जिसका हमने यज्ञ किया वो यज्ञ नारायण गोवर्धन नारायण भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सबको साथ में लेकर गोवर्धन पर्वत के पास में आए। भगवान ने कहा, अपनी अपनी गाड़ी, अपना अपना धान, अपना अपना चावल, अपना अपना बर्तन, अपना अपना घोंसी, अपना अपना चूल्हा, अपना अपना जो जो सामान खाने पीने का, सोने का, अपने अपने खाट, अपने अपने बिस्तर, सबको गाड़ी में भर के गोवर्धन पर्वत के पास में चलो। गोवर्धन हमारी रक्षा करें। आवाने के बाद भगवान अपने दाहिने हाथ को अंदर डाल दिए। अब भगवान का हाथ कितना लंबा है जानते हो? कोई सीमा है इसकी? अच्छा, भगवान के पांव की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं। भगवान के सिर की कोई सीमा है कि इतना ऊंचा जाएगा?
कोई सी बात, अंदर डाले और डालने के बाद भगवान इस उंगली सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली गोवर्धन पर्वत को यशोदा मैया देखी, कोई फरफराहट नहीं, खाक के खाक निकला। गोवर्धन पर्वत जब ऊपर उठा, क्या हुआ? जितने गोकुल के निवासी थे सबने कहा वृंदावन बिहारी लाल की आवाज निकलनी है। अपने अपने सामान, अपने अपने खटिया, अपने अपने दसना, अपने अपने भोजन सब को लेकर जितने गोकुल के निवासी थे सब गोवर्धन पर्वत के अंदर ले गए। माता यशोदा, श्रीरामा, सुदामा, वसुदामा, अस्तोर, कुंडली, विलासी भगवान कृष्ण के उंगली में जब गोवर्धन पर्वत को देखी तो यशोदा बोली अरे रोभा, श्रीरामा, अरे वैकुंठ जल्दी उठ। श्री कृष्ण की उंगली यदि लचक गई, यदि टेढ़ी हो गई, यदि झुक गई तो पर्वत नीचे गिर जाएगा। अपने अपने घर से लकड़ी लाओ, अपने अपने घर से गाड़ी के डाली को और नागर के डाली को, अपने अपने घर से सूर को, अपने अपने घर से यही सूली से पर्वत गिर न जाए। यशोदा के कहने पर, रोभा बिरला कहने पर जितने सुदामा, वसुदामा, अपने अपने नागर के डाली को निकाल के दौड़े भैया, दौड़े जाकर भगवान श्री कृष्ण के जहाँ हाथ लगाए थे वहीं अच्छा ये पाँव आगे, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का फल है। ये वो जन्मजात है, का दोष नहीं। यदुवंशी कभी शांत नहीं रहते, इसीलिए 13 दिन में कट के मर गए। इतना गुस्सा होता है इनमें, ये जब गुस्सा में होते हैं तो बाप बाप को मारता है, बाप बेटे को मारता है, बेटे बाप को मारता है। ये जब गुस्सा आ गए तो फिर न माता न फिर वो पत्नी, कोई दिवाली पे फिर चला। अच्छा कभी मातर जागते आप देखना, ये जब मातर जागते हैं तो जब ये सज धज के तैयार होते हैं तो अच्छा दुहत्था लाठी में 7 लाठी अपने बरेंडी जानते हो? अरे ओरिया छाती। अच्छा वो ओरिया क्या दोष है? कुछ गलती है, वो छानी कुछ गलती की। हम मेरे गांव में, जिस गांव में पहले रहता था कोहरिया, वहाँ मुझको लगता है 30-35 घर के यादव हैं। 2-4 साल में मड़ई मातर लोग जागते थे। तो जब जागते थे तो बड़ा एक मेला की तरह बाजार लगती थी, बड़ी भीड़ होती। तो राउत लोग जब मातर जागे तो अच्छा सज धज के लाठी में तैयार होकर पागा बांधे और उसमें वाले कलंगी बांधे, 2000 सुतई, 2000 कौड़ी, जिस कुर्ता में लगा हो ऐसा कांच लगने वाले कुर्ता पहन करके यादव लोग पगड़ी बांध के गीत गाते गाते निकलते थे। तो निकलने के पहले 7 लाठी वो पहले बरेंडी को मारते। तो मैं बोला ये बरेंडी को क्यों मारते हो? तो उसने कहा महाराज हम अपने जोश को चढ़ाने के लिए बरेंडी को मारते। तो मैं बोला 27 जौआ खपरा तुम्हारी लाठी में गिर गया, वो जो होगा महाराज देखा जाएगा। पर जोश को जगाने के लिए अब इस बीच में कहीं रौतई आ जाए तो उसको भी मैं मारूंगा। और सही में मारूंगा, सही में मैं पीटते देखा। वो रौतई कहीं आकर के कहती है कि ऐसे क्यों करते कि ये मैं देखा
बड़ा भयानक रूप रहता है जब लोग यादव लोग मातर जागते हैं। तो ये यदुवंशी लोग सब के सब अपने अपने घर से अपने अपने घर से लकड़ी, अपने अपने घर से सूर बांसुरी करके आए और ऊपर में लगा दिए। अब ये के काम करके जमीन में बोले माता जी यशोदा से अब घबराने वाली बात नहीं है। भगवान से सीतामा ने कहा अब आप अपनी उंगली नीचे कर लो। तो भगवान ने कहा नहीं, इसको यही रहने दो। नहीं महाराज नीचे कर लो, माता यशोदा परेशान हो रही है। जहाँ भगवान लंच मात्र थोड़ी जितना जानी था सब चरचरा के पी लिया। भगवान तुरंत फिर उठाए 1 मिनट में। जहाँ पूजा यशोदा पिघलना शुरू कर दी। रोगा गिर्रा मुर्दा सरहा सरहा लकड़ी को लाए हो, मजबूत लकड़ी लाए, जाओ नया नया लकड़ी लाना। फिर गए भैया राजा नंदन की उंगली लखी के, ब्रजनंदन की उंगली लखी के, कहेगी यशोदा सब गोपन को लाल मेरे सब ध्यान रखो। मोहन माई न सोच करो मन में कष्ट, अब कष्ट नहीं तेरे शोभन को। हम लोग रोशन लाठिन से अपनी हम रोक रखे हैं गोवर्धन को। अब अपनी अपनी लाठी से रोक रखे माता। 7 दिन 7 रात गांव के गांव मर गए। पर भगवान श्री कृष्ण का गोकुल जहाँ के तहाँ रहा, एक कचरा तक भी दुर्बा नहीं। 8वें रोज सूर्योदय हुआ, प्रकाश हुआ, घाम निकली, धूप निकली। जब प्रकाश हुआ, सूर्य नारायण उदित हुए, तो भगवान कृष्ण ने कहा अब धीरे धीरे आप लोग अपने अपने गाड़ी, अपने अपने मित्र, अपने अपने समाज, अपने अपने गाय गोरू, अपने अपने धान चावल सबको निकालो भैया, अपने अपने घर में जाओ, जा करके उधर की व्यवस्था करो। मैं धीरे धीरे पर्वत को रख रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण सब लोगों की निकल जाने के बाद खाप के खाप पर्वत को धीरे धीरे नीचे उतारे। कैसे रखे जानते हो? ऐसा रखे मानो कभी उठाए ही नहीं थे, ज्यों के त्यों जहाँ के। आकाश में नंगारी उड़ने लग गई। यशोदा मैया दौड़ कर अपने लाला को अपनी छाती में चिपका ली। घंटों तक दोनों बाहुओं को बांधे, श्याम सुंदर को छाती में चिपकाए, वात्सल्य के रस में आंख से आंसू निकल रही थी। मेरा लल्ला, मेरा बेटा, 7 रोज तक तूने गोवर्धन पर्वत को उठाया। भैया तेरी क्या दशा रही होगी। जितने ग्वाल बाल लोग थे सबके सब भगवान कृष्ण की पूजा किए, चंदन अक्षत दही टीका लगाए, आरती किए। गोपियां भगवान को देखती रह गई। श्याम सुंदर ने पूरे गोकुल का प्राण बचा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। देवराज इंद्र 7 रोज के बाद थक गया था, आकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मैं अहंकार में आकर आपके गोकुल को महाराज में गिर गए, दंडवत प्रणाम किए। भगवान ने क्षमा कर दिया भैया। आकाश में नंगारी बजने लग गई। देवता लोग
कन्हैया मेरो मानो, कन्हैया मेरो मानो, कन्हैया मेरो मानो, कन्हैया मेरो आप भी यथास्थान खड़े हो जाएंगे। आइए आइए भगवान की ध्यान मंगल आरती में समय श्री भागवत लाइव चलते था। हाँ तोरण दिखाना है ना। सुन अच्छा बने वृंदावन हरिलाल की महाराज की ओम चंद्रमा
प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि कृष्ण भगवान माइक ले हो जाता है डिले नहीं है कुछ क्षणों का मध्याह्नकालीन विश्राम 3:15 से हमारा सबके मध्य व्यक्त जी महाराज श्री संबंध से होंगे। तो मैं चाहूंगा आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कथा में पहुंच करके श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम दिवस की द्वितीय सदी की जो कथाएं हैं आप उन कथाओं का रसास्वादन कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनावें। आज की कथा जो है वह श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल के पावन प्रसंग पर शाम होगी। तो हम चाहेंगे अपनी पूरी तैयारी के साथ कथा स्थल में पहुंच करके मंगल
कथा रसासादन क्रूर मामा कंस का मान करते हैं, उनको हम धाम पहुंचाते हैं। ये कथा चारों सृष्टि जैसे परिवार वैसे मोक्ष प्रदान करते हैं, इनकी मंगल गोता लगा के इस महान को उद्धार करें। द्वितीय सत्र में बिहारी जी की मंगल घाटी आएगी, सभी जी का दर्शन आप प्राप्त करेंगे और बड़े भाव से भाव का आनंद मनाएंगे और मंगल आरती में मिले हुए अपने इस महान को उद्धार करेंगे। बोलवाल कृष्ण भगवान की। तो गाने बंद करना का तो लाइव चला बंद कर भाई। ओके बंद हो गया नहीं रहेगा। मोबाइल का मत कराया करो, हर चीज में प्रॉब्लम है। चल बड़ा भाई